बताइए गालीबाज गृह मंत्री जो तड़ी पार रहा है, उससे क्या संभावना कर सकते हैं? गालीबाजा तो है। मस्जिद की मीनारें बोली, मंदिर के कंगूरों से आओ अपना प्यारा भारत देश बचा लें इन भाजपाई आरएसएस वाले लंडूरों से। अगर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कंगना रनावत के दिल में। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो कहेंगे, वंदे मातरम ही लोग बनाए थे। 4 ठो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है थे समलैंगिक संगठन में, आरएसएस में, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल में नहीं थे। एक हिंदुस्तान में बादशाह थे मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग। जब ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया तो उन्होंने कहा, वो कहे अंग्रेज कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर हवाले कर दो शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगा सारे हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान जो है अनेक धर्मों का संग्रहालय है। जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू छैला बाबू को वंदे मातरम के रचयिता बाकिम दादा, बाकिम बाबू, बाबू शाह और फिर बाकिम दास जो शुद्ध नाम नहीं ले पाता हो, तो आप खुदा समझ लीजिए। और देशभक्ति का आपसे मांग रहे हैं सर्टिफिकेट। वो कौन होते हैं? वो तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, जासूस रहे अंग्रेजों के। उनको हमें सर्टिफिकेट, उनके सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता नहीं। अब बताइए गालीबाज गृह मंत्री जो तड़ी पार रहा है, उससे क्या संभावना कर सकते हैं? गालीबाजा तो है। तो कुल मिला करके मस्जिद की मीनारें बोली, मंदिर के कंगूरों से आओ अपना प्यारा भारत देश बचा लें इन भाजपाई आरएसएस वाले लंडूरों से। तो आप बोलोगे वंदे मातरम? हाँ, हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमें जब मर्जी में आएगा बोलेंगे। अभी मैं क्या हनुमान चालीसा पढ़ रहा था? अभी तो कहाँ हूं ना। वो किसने कहा था? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तनी बता दीजिए मोहन भागवत। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कांग्रेसियों पर? उनको बेरोजगारी पे कोई बात न करे, महंगाई पे कोई बात न करे, मणिपुर की समस्या पे कोई बात न करे। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को क्वेश्चन विहीन पार्लियामेंट चाहिए, जो है मीडिया विहीन देश चाहिए, और विपक्ष विहीन संसद चाहिए। दरअसल पंडित नेहरू के जब तक जिंदा थे फिरंगी परेशान थे, अमर गए तो संघी परेशान थे। आप मुझे बता दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि एक दिन नोटिस भेजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जो उनके पक्ष में रहेगा उनकी वकालत करेगा, जो विपक्ष में रहेगा वो वकालत करेगा। आपको दिक्कत मैं क्यों तो है? पंडित जी के साथ हूँ। आपको जो है दिक्कत क्यों हो रही है वंदे मातरम बोलने से? वो जो कहेंगे मैं नहीं करूंगा। तो ब्राह्मण हो? अब मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या मतलब उसका सर्टिफिकेट मुझे मोहन भागवत देंगे? जिनके पूर्वज यहूदी थे, कन्वर्टेड ब्राह्मण अपने आप को सो किए हैं, कोकड़ी है। तुम्हारे पूर्वज नहीं है यहूदी? हमारे पूर्वज यहूदी नहीं है, और हम 100% के ब्राह्मण हैं। है तो विदेशी ना? कौन से विदेशी? और किसने कहा विदेशी? अरे तुमने ही तो कहा भी यहूदी हैं। उनके पूर्वज हैं, आज मोर घाटी हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोर घाटी से कन्वर्टेड हिंदू हैं। जब अहमद शाह अब्दाली गुजरात पे अटैक किया था तो उनकी सेना में इनके पूर्वज मसालची हुआ करते थे। मोर घाटी अफगानिस्तान में पाए जाते, वो मुस्लिमों से। तो कुल मिला करके ही कन्वर्टेड है। अभी वही देता है भाई, सच्चाई जुमा पे आ जाती है। कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ। तो जहां जाते हो वैसे ही बोल देते हो। अच्छा, उन्होंने भी कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। जवान फिसल गई। अच्छा, चलिए बात का और क्या कहे? शशि थरूर जी के बीबी के लिए कहे थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। आज जब उनके बारे में कुछ कहा जाता तो कहीं मृत्यु लगती है। बताइए, ये देश भुगत रहा, जानते हैं अपने कियों पर। अरे चतुर्वेदी के मौसम का मजा लीजिए, मोदी जी तो कह रहे हैं। अच्छा, कौन सा मतलब?
लॉजिकल बात कह रहे हैं। अभी मामला जो संसद के अंदर में चल रहा था, एसआईआर का हो या फिर चुनाव आयोग का हो, इन मामलों को लेकर के मोदी जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आप लोग क्यों उनके पीछे पड़ रहे हैं? देखिए, वो मर्दों के बीच नहीं बोल पाते ना। मर्द कौन है? राहुल गांधी ये मर्दों से जो है घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग लॉजिक वाला मामला मुद्दा उठाइए ना। हाँ, फिर मर्द और चुनाव आयोग को लेकर के आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, फिर भी आप चुनाव आयोग को सवाल खड़ा मैंने कर रहे कहा निष्पक्ष हुआ, आपको निष्पक्ष दिखाई दे रहा है? और चंडीगढ़ में हुआ था, सीसीटीवी कैमरे में इनकी पोल खोल गई थी, जो महापौर वाले में हैं। बड़ा एकदम। अमित शाह जी का अगर ये थोड़ा सा साला निकल गया तो आप कह रहे हैं जो मतलब बिल्कुल सिर पे उठा लिए उस शब्द को लेकर के। बाद में तो वो बोला ना, इस शब्द को काट दीजिए। काहे हमारे जैसा होता ना तो उन्हीं के भाषा में जवाब देता है, तो बेचारे सज्जन आदमी है। अमित शाह जी को धमकी दे रहे हैं। धमकी? मैं तो भद्दी भद्दी गाली दूंगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। वो नंगा होना चाहेंगे, मैं नंगा खड़ा हो जाऊंगा, उनके साथ जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में बात करूंगा। बेरोजगारी पर बात करने में तड़ी पार को शर्म आती है? आप मुझे बताइए, महंगाई पे शर्म आती है? सबसे ज्यादा कर्जदार हिंदुस्तान की जनता को बना दिया, विदेशी कर्जा लेकर के। कहा कर्ज लो, लेकिन अभी एसआईआर, भी लो। चुनाव आयोग या फिर जो मामला आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो फिजूल की मुद्दा है। कौन ये सा संसद में फिजूल का टाइम पास मुद्दा? हो रहा है इससे। मान तो गए, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में मान गए कि गलती हुई है, हुजूर माई बाप गलती हुई है। मैक्सिको ने 50% टैक्स लगा दिया है इंडिया पर, एक टैक्स लागू हो जाएगा। और बढ़िया बढ़िया लागू होगा। चाइना हजारों वर्ग किलो मीटर जमीन लद्दाख में कब्जा करके बैठ गया। इन बेशर्मों को चाइना से सूसू निकल जा रही है इसकी। आप बताइए, अभी किसी भी भाजपाई संघी नेता की उतनी बड़ी औकात नहीं हुई है जितनी जो है औकात स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जूती में थी, चप्पल में। जनता ने तो नकार दिया। आप मुझे बताओ कि आज भी अमेरिका और पाकिस्तान के गालों पे साफ साफ निशान दिखाई देते। जनता ने तो नकार दिया तुम्हें। किसने कह दिया? और बिहार में क्या हाल है? आजा बैलेट पेपर से। बंगाल की बारी है, हाँ बंगाल की बारी है। साफ हाँ, संदेश तो दे दिए मोदी जी। हाँ 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 हाँ, तो हमें वो बंगाल है, बिहार नहीं है। वहाँ 10,000 में लोग नहीं बिकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला अब जल्दी। किसने कह दिया? और किसने कह दिया? वीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं, तुम्हारे मित्र हैं वो। और उसकी बहन एक मुस्लिम के साथ भक्त। अरे गलत अफवाह क्यों फैलाते हो? कहाँ है उसके? हैं? झूठी अफवाह फैलाने। रामलाल है, एक भाजपा के संगठन मंत्री। उनकी बेटी की शादी मुस्लिम सुई योगी जी भी थे और तमाम भाजपा नेता। अरे उनकी तो शादी में नहीं हुई रामलाल की, उनकी भतीजी की शादी है। तुमने कुछ भी पता भतीजी कहाँ भाई? पूरा भाई अखबार में छपा हुआ था। मैं भी तो लखनऊ की सरजमी पे था। आपको मैं बता दूं, ऐसे ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हो। किसने कह दिया ब्राह्मण हूं तो मैं हिंदू राष्ट्र? भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम प्यार नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखते हैं। जिसको नफरत पसंद है उस खेमे में जा, आज जिसे मोहब्बत पसंद है हमारी खेमे में। वीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं अगर दीदी अरे नहीं कहाँ कराने यार? देगी यहाँ पर कथा तो दादा करवाएंगे। कौन? दीदी नहीं करवाने देगी तो दादा करवाएंगे पश्चिम बंगाल में कथा। इतने जूते मारूंगा धीरेन्द्र शास्त्रीजा को, फ्रॉड को, कि उसकी औकात। कौन सा बावन है अभी? बाबरी मस्जिद बनने दोगे? कौन मस्जिद बना, मंदिर बना, हमसे कुछ लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री के छोटे भाजपा भाई का कहते हैं स्लीपर सेल है। कुछ दिन के लिए डेपुटेशन पे गया था टीएमसी में। भाई जेट प्लस की सुविधा अमित शाह ने दे दिया, 5 स्टार होटल में रह रहा। भाइयों को? हाँ, अच्छा बीजेपी का आदमी? बीजेपी का आदमी है भाई। आपके कांग्रेस में बहुत बीजेपी के स्लीपर सेल घूम रहे हैं। कांग्रेस में भी? हाँ, क्या समझ रहे हैं आप? स्थिति बड़ी गंभीर। 10,000 करोड़ से ऊपर जो है उनका बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस है भाजपा का कांग्रेस के पास 133 करोड़ है। अब इस 70, हमें कांग्रेस से बड़ा नाराज। ये 70 साल में हिंदुस्तान को नहीं लूट पाए, लेकिन वो 11 साल में हमारे कंगाल बना दिए।